नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटेट एग्जाम 2022 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट एग्जाम 2022 में ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2011 से लेकर 2021 तक हर बार सीटेट एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप छात्रों को करने की अनुमति नहीं देंगे? इसका पहला विकल्प है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए ढेर सारी खाने की चीज़ें साथ ले जाएं। दूसरा विकल्प है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करें। तीसरा विकल्प है, उन जानवरों की तस्वीरें इकट्ठा करें जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। चौथा विकल्प है, लेना वे जो कुछ भी चिड़ियाघर में देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए उनके साथ साथ उनकी चित्र पुस्तिकाएं भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए ढेर सारी खाने की चीजें साथ ले जाएं। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। दूसरा प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन, छात्रों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने के लिए कहना, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करना और उनका चित्र बनाना। दूसरा ऑप्शन है, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाना। तीसरा ऑप्शन है, अंकुरित बीजों को दिखाना वर्ग और अंकुरण की प्रक्रिया की व्याख्या। चौथा विकल्प है, बोर्ड पर रेखा चित्रों के माध्यम से अंकुरण की अव्यवस्थाओं को प्रस्तुत करना। इस प्रश्न का सही विकल्प है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाना। तीसरा प्रश्न है, मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसे, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है, वहीं दिव्या आयरन की कमी वाली डाइट लेती है। मीरा और दिव्या के क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? इसका पहला ऑप्शन मोटापा और स्कर्वी। दूसरा ऑप्शन स्कर्वी और रक्ताल्पता। तीसरा ऑप्शन रक्ताल्पता और रतौंधी। चौथा ऑप्शन मोटापा और रक्ताल्पता। इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, मोटापा और रक्ताल्पता। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक, पहला ऑप्शन, कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखा सकता है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों के साथ संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा कर सकता है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, साथ ही एक लघु फिल्म। तीसरा ऑप्शन, एक चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाएं। चौथा ऑप्शन, बच्चों से विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, बच्चों के साथ संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा कर सकता है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, साथ ही एक लघु फिल्म। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला ऑप्शन, अभिव्यंजक क्षमता निकालने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। दूसरा ऑप्शन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। चौथा ऑप्शन, उपयोग करने की क्षमता, ग्लोब पर गणना और रेखाचित्र की स्थिति। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने में शिक्षक को लाभ होगा। पहला ऑप्शन, विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सिखाने को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए क्योंकि बच्चे बात करने का आनंद लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों के अनूठे अनुभव को जाने। चौथा ऑप्शन, बच्चों की भाषा और संचार कौशल में मदद और सुधार करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है, विषय की शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सीखने को बढ़ावा देने के लिए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है क्योंकि। पहला ऑप्शन, पेट के बाहर रखने पर पाचक रस निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन,
पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे तेज एंजाइम के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन, अमाशय के भीतर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। चौथा ऑप्शन, भोजन की उपस्थिति में अमाशय में पाचन रसों की मात्रा अधिक होती है। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे तेज एंजाइम के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए शर्तों और परिभाषाओं के साथ लोड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण के लिए चिंता के मूल्यों का आंतरिक। तीसरा ऑप्शन, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। चौथा ऑप्शन, खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न होना जो आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व करते हैं। संज्ञानात्मक और साइकोमोटर कौशल का विकास करना। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है। शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए शर्तों और परिभाषाओं के साथ लोड करने के लिए। यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बगुला, पहला ऑप्शन, भैंस की पीठ पर बैठे परजीवियों को खाता है। दूसरा ऑप्शन, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तीसरा ऑप्शन, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। चौथा ऑप्शन, कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है, कुछ भैंस की पीठ पर बैठे परजीवियों को खाता है। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार है। पहला ऑप्शन, निष्क्रिय पर पहुंचने के लिए छात्रों को कौशल को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को रेल किराए का एक विचार देना। चौथा ऑप्शन, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। इस प्रश्न का सही विकल्प दूसरा है, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना। चौथा ऑप्शन, आकलन करना ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्द। इस प्रश्न का सही विकल्प दूसरा है, शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, सत्रीय कार्य शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन, माता पिता भाइयों या बहनों द्वारा उनके पास मौजूद प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, असाइनमेंट को क्लास वर्क के रूप में देने की आवश्यकता है, विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए हर दिन गृह कार्य के बाद। चौथा ऑप्शन, मूल्यांकन का एकमात्र तरीका असाइनमेंट होना चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है, सत्रीय कार्य शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा, रिकॉर्ड और अवलोकन के विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को अपने दम पर सीखने में सक्षम बनाना और उनके अवलोकन कौशल को तेज करना। चौथा ऑप्शन, जो वरिष्ठ कक्षाओं में किया जा रहा है उनका पालन करना। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है, छात्रों द्वारा
उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार पर चर्चा, रिकॉर्ड और अवलोकन का विश्लेषण करने के लिए यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और चूल्हे पर लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग करके खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उन्हें तेज खांसी हो रही है। इसका कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण। तीसरा ऑप्शन, ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन मार्ग में जमा हो सकता है। चौथा ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। इस प्रश्न का सही विकल्प चौथा है, ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ पे जमा हो सकती है। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, भोजन अवकाश के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप बात पाते हैं कि छात्र नहीं है पाठ में रुचि लेना, तुम क्या करोगे? पहला ऑप्शन, बच्चों को बाहर खेलने के लिए मैदान में ले जाएं। दूसरा ऑप्शन, उन्हें अपना सिर डेस्क पर नीचे करने और आराम करने के लिए कहें। तीसरा ऑप्शन, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करें। चौथा ऑप्शन, विषय बदले तुरंत। तो इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा की योजना बनाया। यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी? पहला ऑप्शन, उन्हें अपने प्रश्नों को नोट करना चाहिए यदि कोई हो और घर पहुंचने के बाद माता पिता से पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उन्हें इसके बारे में बिना पूछे सब कुछ देखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, उन्हें खुद का आनंद लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन, उन्हें उत्सुकता से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ अपनी टिप्पणियों को साझा करना चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प चौथा है, उन्हें उत्सुकता से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ अपनी टिप्पणियों को साझा करें। यह विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, रीना ने घर से निकलने वाले कचरे को ढेरों में अलग किया जैसे कि नीचे दिखाया गया है। पर रीना ने कचरे को 2 ढेरों में अलग अलग किया है जो मापदंड के आधार पर, पहला ऑप्शन घरेलू औद्योगिक कचरा है, दूसरा ऑप्शन गंध है गंधहीन है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है विघटित नहीं किया जा सकता, चौथा ऑप्शन पुनः निर्माण किया जा सकता है, पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है। अगला प्रश्न है, विटामिन पदार्थ होते हैं। पहला ऑप्शन, कमी रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक। दूसरा ऑप्शन, जो हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। तीसरा ऑप्शन, हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक। चौथा ऑप्शन, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है, कमी रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियों के फर्श और दीवारों पर गाय के गोबर का लेप किया जाता है। पहला ऑप्शन, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दूसरा ऑप्शन, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन, उन्हें चिकना और साफ करने के लिए। चौथा ऑप्शन, उन्हें खुरदुरा बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है, उन्हें चिकना और साफ करने के लिए। तो दोस्तों, ये था सीटेट एग्जाम 2022 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन।